हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट का जो फर्स्ट पेपर है उसमें हम लोकतंत्र के बारे में जो है चर्चा करेंगे। स्टूडेंट, लोकतंत्र एक एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम सब जानते हैं, क्योंकि हम सभी जो हैं वो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में रहते हैं। उसको हमने व्यवहार रूप में देखा है ना। तो इसलिए लोकतंत्र जो है अरस्तु के समय से लेकर आज तक साधारण शासन व्यवस्था के जो है 3 रूप प्रचलित रहे हैं: राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र। भूतकाल में साधारणतः रूप में राजतंत्र या कुलीन तंत्रात्मक शासन व्यवस्थाएं प्रचलित थीं, किंतु एक लंबे ऐतिहासिक अनुभव से यह स्पष्ट हो गया कि राजतंत्र या कुलीन तंत्र जनसाधारण के हित में कार्य न करके कुछ विशेष व्यक्तियों या एक वर्ग विशेष के स्वार्थों का ही ध्यान रखते हैं। राजतंत्र और कुलीन तंत्र में इस प्रकार की प्रवृत्ति पाए जाने के 2 कारण बताए जाते हैं। पहला, शासन व्यवस्था के ये रूप एक वर्ग विशेष से ही संबंधित होने के कारण शासक वर्ग जनसाधारण की भावनाओं से परिचित नहीं होता, और दूसरा, शासक वर्ग जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। इस कारण वह निरंकुश हो जाता है और उसके द्वारा शासन शक्ति का भ्रष्ट रूप में प्रयोग किया जाता है। और इसीलिए इन 2 तथ्यों के कारण शासन व्यवस्था के मूल रूप में परिवर्तन करने की आवश्यकता अनुभव की गई, और इस प्रकार के परिवर्तन के रूप में लोकतंत्र को अपनाया गया। प्रारंभ में शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र का उदय हुआ, और इसके अंतर्गत या तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासन किया जाने लगा या जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाने लगा। लोकतंत्रीय शासन का यह जो द्वितीय रूप ही व्यवहारिक था, और अधिकांश देशों में इस द्वितीय रूप अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र को ही अपनाया गया है। लेकिन कालांतर में यह अनुभव किया गया कि शासन व्यवस्था में किया गया यह परिवर्तन अपने मूल उद्देश्य शासन शक्ति का सर्वसाधारण के हित में प्रयोग को प्राप्त करने में असमर्थ रहा है। अतः शासन व्यवस्था के इस प्रकार के रूप में लोकतंत्र के साथ साथ राज्य के प्रकार के रूप में भी जो है लोकतंत्र, समाज व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र और आर्थिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में भी लोकतंत्र की स्थापना की गई। इन अलग अलग रूपों में लोकतंत्र की व्याख्या को हम अब अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि लोकतंत्र की शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। लोकतंत्र का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द डेमोक्रेसी ग्रीक शब्द विधान के अनुसार डेमोस और क्रेटिया इस प्रकार के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिनका तात्पर्य शासन की शक्ति से होता है। इस रूप में लोकतंत्र उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के द्वारा संपूर्ण जनता के हित को दृष्टि में रखकर शासन करती है। एक लंबे समय तक लोकतंत्र का तात्पर्य शासन के एक प्रकार के रूप से ही लिया जाता था, और विभिन्न विद्वानों द्वारा इस रूप में लोकतंत्र की अलग अलग व्याख्याएं की गई हैं। राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की सर्व प्रसिद्ध परिभाषा इस प्रकार है कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन हो। ब्राइस ने भी कहा है कि लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें राज्य के शासन की शक्ति किसी विशेष वर्ग या हितों में निहित न होकर संपूर्ण समुदाय में निहित है। सीले के अनुसार लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग हो। तो इस प्रकार लोकतंत्र की परिभाषा करते हुए यद्यपि इन विद्वानों द्वारा भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन फिर भी इन परिभाषाओं के आधार पर लोकतंत्र की सामान्य रूप से 3 विशेषताएं बताई जा सकती हैं। पहला, जनता का प्रतिनिधित्व। इसके अंतर्गत जनता की प्रतिनिधि सरकार के द्वारा ही शासन किया जाता है, और इस प्रकार शासन का आधार दैवीय न होकर लौकिक होता है ना। ठीक है ना। कैसे कि जनता पहले अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और फिर वो प्रतिनिधि शासन का संचालन करते हैं। तो इस प्रकार शासन का जो आधार है, शासन की शक्ति का जो आधार है, वो दैवीय नहीं होकर जनता की शक्ति के माध्यम से ही होता है। ठीक है, आ रहा है समझ में। दूसरा, जनता के हितों का रक्षण, है ना। तो लोकतंत्र में शासन का अस्तित्व जनता के हितों की रक्षा के लिए होता है।
अर्थात लोकतंत्र में सरकार सदैव एक साधन के रूप में होती है, साध्य के रूप में नहीं, है ना। और तीसरा है जनता के प्रति उत्तरदायित्व। इसके अंतर्गत सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, अर्थात यदि शासक द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग सर्वसाधारण के हित में नहीं किया जाता है तो सर्वसाधारण द्वारा शासन में परिवर्तन किया जा सकता है ना। तो सरकार जो भी बनेगी वो जनता के प्रति उत्तरदायी होगी। उत्तरदायी से मतलब है कि अगर सरकार के द्वारा जनसाधारण के हित में नहीं किया जा सकता तो जनता आगामी चुनावों में उन्हें जो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं करेगी और शासन सत्ता में परिवर्तन हो सकता है ना। तो इन तीन विशेषताओं के आधार पर कहा जा सकता है कि शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र के अंतर्गत सर्वसाधारण जनता ही सरकार की स्थापना करती है। सरकार सर्वसाधारण के हितों की रक्षा करती है और उनकी इच्छा अनुसार ही पदासीन रहती है। दूसरा हम देखते हैं राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र। यह अनुभव किया गया है कि जनता के प्रतिनिधि भी कम से कम एक निश्चित समय तक राजा या कुलीन वर्ग के समान ही शक्ति का भ्रष्ट रूप में प्रयोग कर सकते हैं और इसी बात को लक्ष्य करते हुए रूसों ने ब्रिटिश प्रजातंत्र पर कटाक्ष किया था कि इंग्लैंड केवल चुनाव के दिन ही स्वतंत्र होता है। लोकतंत्र को वास्तविक रूप में जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि जनता न केवल अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करे वरन वह अपने प्रतिनिधियों पर व्यवहार में नियंत्रण भी रखे और अंतिम रूप में महत्वपूर्ण राजनीतिक नियमों का जो निर्णय है वो जनता के द्वारा ही किया जाए, है ना। हर्नशा के शब्दों में राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र शासन की ही एक विधि नहीं अपितु सरकार की नियुक्ति करने, उस पर नियंत्रण करने तथा उसे अपदस्थ करने की विधि है। ठीक है। तीसरा है अपना सामाजिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र, है ना। सामाजिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है का मूल्य व्यक्ति के रूप में होता है और प्रत्येक व्यक्ति के साथ समाज में जाति है, रंग है, लिंग है, संपत्ति और धर्म के भेद के बिना सभी व्यक्ति समान समझे जाएं और समान अधिकारों और अवसरों का प्रयोग करने की उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए, है ना। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने इस संबंध में कहा है कि लोकतंत्र जो है वो यह जीवन का एक ढंग है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति के सुख का महत्व उतना ही है जितना कि अन्य किसी के सुख का महत्व हो सकता है तथा किसी को भी किसी अन्य के सुख का साधन मात्र नहीं समझा जा सकता। इस प्रकार हर्नशा के अनुसार भी लोकतांत्रिक समाज वह है जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो तथा जिसमें समानता का सिद्धांत प्रचलित हो। और चौथा है आर्थिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र। वर्तमान समय में अर्थ ने मानव जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है और साधारण मानव के सभी कार्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अर्थ से ही चालित होते हैं। ऐसे वातावरण में जीवन का आर्थिक पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है और जब तक इस क्षेत्र में समानता की स्थापना न हो जाए सामाजिक और राजनीतिक समानता निरर्थक हो जाती है। आर्थिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र का तात्पर्य आर्थिक समानता की स्थापना से है। यहाँ इस बात को दृष्टि में रखा जाना चाहिए कि आर्थिक समानता का तात्पर्य समान पुरस्कार जैसी कल्पनात्मक बातों से नहीं है वरन इसका तात्पर्य यह है कि सभी व्यक्तियों को जीवन की ऐसी सामान्य सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए जिनके आधार पर वे अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकें। सभी व्यक्तियों को आवश्यक रूप से आर्थिक न्यूनतम यानी इकोनॉमिक मिनिमम प्रदान किया जाना चाहिए और उद्योगों के प्रबंध में जो है प्रजातंत्रात्मक धारणा को अपनाया जाना चाहिए। यानी हर व्यक्ति की न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, है ना। और मतलब जब समाज में सभी व्यक्तियों की जो है रोटी कपड़ा और मकान की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाएगी तभी वो जो है आर्थिक क्षेत्र में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना
हो सकेगी। पांचवा है लोकतंत्र का आशय जो हम अध्ययन कर रहे हैं, वो है जीवन के प्रति दृष्टिकोण, है ना। प्रजातंत्र राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का एक प्रकार ही नहीं है, वरन यह तो जीवन के प्रति एक विशिष्ट दृष्टिकोण भी है। इसके अंतर्गत मनुष्य का एक विशेष प्रकार का स्वभाव तथा सामाजिक व्यवहार होना चाहिए, है ना। सबके हृदय में क्षमा, सहिष्णुता, सेवा, परोपकार, विरोधी के दृष्टिकोण के प्रति आदर भाव, मानवीय व्यक्तित्व के प्रति सम्मान और समझौते की प्रवृत्ति विद्यमान हो। प्रजातंत्र में सभी व्यक्तियों द्वारा दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा व्यवहार वह अपने प्रति पसंद करता है। तो इस प्रकार वर्तमान समय में लोकतंत्र का अर्थ शासन व्यवस्था का एक विशेष रूप ही नहीं है, वरन इसका तात्पर्य शासन के एक प्रकार के रूप में, सामाजिक जीवन का एक प्रकार, आर्थिक व्यवस्था का एक प्रकार और जीवन के प्रति एक विशिष्ट दृष्टिकोण से भी है। तो वस्तुतः लोकतंत्र जो है मानवीय सभ्यता और व्यक्ति के व्यक्तित्व के रूप में महत्व पर आधारित एक ऐसा जीवन का मार्ग है जिसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के इन विभिन्न क्षेत्रों में अधिकाधिक समानता की स्थापना करना और एक सहयोगी समाज की स्थापना करना है। तो इस प्रकार आज हमने लोकतंत्र की अर्थ, परिभाषा और आशय पर चर्चा करी। आज इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। धन्यवाद।